अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद के करीब कातलाना हमला हुआ है। बिस्मिल्लाह चौक में ये हमला हुआ है जिसमें वो ज़ख्मी भी हुए हैं। असद उमर और मियाँ असलम इकबाल जो कि पंजाब के सीनियर वज़ीर हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आ गया है कि इमरान खान साहब ने उनको बुलाया है और जो मुमकिन तौर पर इस हमले में मुलव्वस है उन 3 लोगों के नाम भी दे दिए हैं। उन 3 लोगों के नाम उन्होंने कहा है, इमरान खान साहब ने कहा है असद उमर को कि आप जाके मीडिया को बताया कि इन 3 लोगों ने मुझ पर हमला करवाया है। उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम दिया, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का नाम दिया और DGI हैं ISI के इंटरनल विंग के मेजर जनरल फैसल नसीर, उनका भी नाम दिया है कि ये तीनों लोग मुझ पर कातलाना हमले में मुलव्वस हैं। उन्होंने मुतालबा भी किया है कि न सिर्फ इन तीनों के अगेंस्ट FIR दर्ज होनी चाहिए बल्कि इनको इनके ओहदों से भी रिमूव कर देना चाहिए। अब इसकी तफसीलात बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि जितनी सिक्योरिटी इस वक्त इमरान खान साहब को मैसर है, प्रोवाइड की गई है, इतनी किसी भी पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को प्रोवाइड नहीं की गई। उनके पास KP की पुलिस भी मौजूद है, आज़ाद कश्मीर की भी पुलिस मौजूद है, GB की पुलिस भी मौजूद है और FC वगैरह भी उनके पास मौजूद है। उनको कोई 300 से ज़ायद लोग उनकी सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं और उनको मुहैया किए गए हैं। और फिर ऐसे वक्त में उन पर हमला हो जाना बहुत ही कोई ख़तरनाक किस्म की प्लानिंग का नतीजा लगता है, चूँकि अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था, चूँकि वो हाईली गार्डेड थे और उनका जो कंटेनर था वो भी हाईली गार्डेड था। उसके करीब सिर्फ मीडिया वाले जा सकते थे, बाकी लोग जो कारकुनान थे वो जा भी नहीं सकते थे। तो काफ़ी अर्से से उनको ख़बरें वगैरह मौसूल हो रही थी, थ्रेट्स वगैरह मौसूल हो रहे थे कि उन पर हमला किया जा सकता है, उनकी जान को ख़तरा है। बहुत सारे मुतअद्दिद मौक़ों पर उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि उनकी जान को ख़तरा है, उनको टारगेट किया जा सकता है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने वीडियो भी बनवा रखी है। अब जो कन्फेशनल स्टेटमेंट जो एलिज्ड असैसिन की तरफ से सामने आई है वो कोई माकूल स्टेटमेंट लगती नहीं है, बड़ी ही मशकूक किस्म की स्टेटमेंट है और इतनी जल्दी स्टेटमेंट आ जाना ये भी किसी सस्पिशन के बगैर हो नहीं सकता कि इस पर बिलीव कर लिया जाए। ये भी काफ़ी मशकूक है कि इतनी जल्दी से आ भी गई। उसने 2-3 मुख्तलिफ वर्जन्स भी दे दिए हैं अपने मौक़िफ़ के। वो कह रहा था कि डेक लगा हुआ था तो अज़ान हो रही थी तो इसलिए मैंने हमला कर दिया। सुबह से प्लान बनाया हुआ था, फिर कहता लाहौर से प्लान जब से चला था लॉन्ग मार्च तब से प्लान किया हुआ था। ये इस तरह की बातें करते हैं। खैर वो पहले भी एक वीडियो पे मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन इमरान खान साहब का जो ये स्टेटमेंट आया है ये इंतहाई गैर संजीदा इसलिए भी है और गैर मुनासिब इसलिए भी है कि अभी उनको कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए था। सारी कौम उनकी सेहत याबी के लिए दुआएं कर रही है। अल्लाह का बहुत करम हुआ कि इस हादसे में भी वो बच गए। मेरा बहरहाल ये एनालिसिस है कि उनको मारने की कोशिश नहीं की गई बल्कि उनको डराने की कोशिश की गई है। 7 लोग ज़ख्मी हुए। एक बहरहाल बंदा इसमें PTI का कारकुन 42 साल था, वो अलबत्ता एक्सपायर हो गया, जामहक हो गया। बाकी कुछ लोग दिगर ज़ख्मी हुए हैं जो PTI के ओहदेदारान हैं। उमर माहिर है, सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है, लोकल ओहदेदार हैं। अहमद चट्ठा हैं जो कि मशहूर व मारूफ सियासतदान हामिद नासिर चट्ठा के बेटे हैं, उनको भी गोली लगी है। तो हमाद अज़हर साहब का ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि वो अब आउट ऑफ डेंजर है। तो ये बड़ा अच्छा साइन है। फैसल जावेद जो कि स्टेट सेक्रेटरी होते हैं हमेशा इमरान खान साहब के, वो भी इस हमले में ज़ख्मी हुए। बहरहाल सिक्योरिटी के हवाले से अगर इमरान खान साहब चलें वफाकी हुकूमत को भी नामज़द कर रहे हैं, उनको भी इलाज कर रहे हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत की सिक्योरिटी पर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं जहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, परवेज़ इलाही वज़ीर आला है। तो परवेज़ इलाही कहा जा सकता है कि उनको सिक्योरिटी देने में बुरी तरह से नाकाम रहे। अगर वो रिमूव करने का और हटाने का मुतालबा करते तो उनको रिमूव भी करने का मुतालबा करते। चलें हम मान लेते हैं कि वज़ीर दाखिला की भी गलती हो गई या DGC ने DGISI DGI इंटरनल विंग जो फैसल नसीर है उन्होंने ये करवाया है। तो लेकिन आपकी अपनी जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ गायब थी, वो कैसे कातिल दंदनाता हुआ आ गया। और मेरा ख्याल है कि एक से ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे जो डिप्यूटेड थे, जिन्होंने इमरान खान के कंटेनर को हिट किए। पहले क्रैकर का अटैक होता है और उसके बाद दूसरा अटैक पिस्टल से किया जाता है, लेकिन तीसरा अटैक जो है उसी ने हिट किया, मेरा मानना ये। और वैसे भी जो अटैकर था वो बिल्कुल सामने था और जो गोली जो इमरान खान के पाँव को लगी है मुबैना तौर पर, और अब तो ये भी असद उमर कह रहे हैं कि उनकी जान पर भी गोली लगी है, तो 2 से ज़्यादा गोलियां भी लगी हो सकती हैं। तो वो ए साइड से आई थी, वो राइट साइड जो कंटेनर की थी, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वो वहाँ से आई थी।
तो ये जो स्टेटमेंट आया है ये शायद बर वक्त नहीं है और ये बेमहल है और इसको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। फिर इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट आना चाहिए था। बहरहाल इमरान खान साहब ने असद उमर को बुला के ये कहा है कि मेरे पास पहले से भी इन्फॉर्मेशन थी और मुझे पता था कि ये लोग मुझे किल करेंगे और मुझे टारगेट करेंगे। तो फिर वो असद उमर ने ये भी कहा कि मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले जब ये ख़बरें आ रही थी कि अटैक हो सकता है तो मैंने उनको बताया था कि ये अटैक हो सकता है, ऐसी ख़बरें आ रही है। दैट मीन्स कि इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजेंसीज पास ऑन कर रही थी। एजाज चौधरी का भी एक ट्वीट आया कि कल मैंने जो पीटीआई के लोकल ओहदेदार थे उनको बता दिया था कि इमरान खान साहब पर अटैक होगा। तो फिर उनका क्यों नहीं ख्याल रखा गया या उनके कंटेनर को मज़ीद सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई और क्यों ऐसे इंतजाम नहीं किए गए कि इमरान खान साहब इस हमले में महफूज रहते। उनकी जान तो बच गई है लेकिन वो ज़ख्मी भी हो गए हैं और अब मुझे नहीं लगता कि वो लॉन्ग मार्च को जारी रख सकेंगे। चूँकि असद उमर कह रहे हैं एक गोली उनकी रान में भी लगी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो भी सामने आ गए, उन्होंने भी मीडिया टॉक की है। वो कह रहे हैं कि 2 या 3 से ज़्यादा गोलियां हो सकती हैं और अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस हवाले से। तो ये असद उमर ने ये भी कहा जी कि जब मैंने ख़तरात के और थ्रेट्स के हवाले से बताया था इमरान खान साहब को तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, मैं तो जहाद करने निकला हूँ, हकीकी आज़ादी के लिए निकला हूँ। लेकिन इमरान खान साहब का अपने हमले को भी सियासी रंग देना गैर मुनासिब है। इमरान खान साहब आपके साथ तमाम मुल्क की हमदर्दी हैं और शदीद तरीन मजम्मत करते हैं जो भी हमला आप पे किया गया और जिसने भी किया, और हम चाहते हैं कि कातिलों को ज़रूर कैफे किरदार तक पहुँचना चाहिए। लेकिन पंजाब में तो पीटीआई की हुकूमत है और जो असैसिन है जिसने अटैक किया, अटैकर है, उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। चूँकि हाई प्रोफाइल केसेस में ऐसा ही होता है कि जब अटैकर पकड़ा जाता है तो उसको भी बाद में मार दिया जाता है। तो अभी तक जो कन्फेशनल स्टेटमेंट आई है वो तो इंतहाई मशकूक लगती है, तो उसमें ऐसा कोई ऐसा नहीं है। बहरहाल असद उमर के स्टेटमेंट के बाद तो परवेज़ इलाही ने यह किया कि SHO को मुअत्तल कर दिया है। बहरहाल IG पंजाब को भी सामने आना चाहिए ताकि पता चल सके कि ये किसने की है। तो ये इन्फॉर्मेशन है जी जो नई इमर्ज हुई थी कि इमरान खान साहब ने अपने अटैकर को या अपने पे हमला करने वाले, कातलाना हमला करने वाले अफराद को उन्होंने नामजद कर दिया और उन्होंने मुतालबा भी कर दिया शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए, इनको ओहदों से भी रिमूव किया जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज़म सवाती ने भी मेजर जनरल फैसल नसीर को ही नामजद किया था कि इन्होंने मेरे कपड़े तुड़वाए थे और उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया था। हालात काफ़ी कशीदा हो गए, मुल्क में एक तरह से अनारकी फैल गई है। जहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं और जहाँ पे कंटोनमेंट्स हैं वहाँ पे लोगों ने घेराव करना शुरू कर दिया और एहतजाज करना शुरू कर दिया। पेशावर से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं और बाकी जगहों से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। लोग जो PTI के कारकुनान हैं वो टैंकों पे चढ़े हुए हैं और वो शदीद तरीन प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोर कमांडर पेशावर के घर के बाहर भी और बाकी जगहों पे भी। ये था वीलॉग जी। चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को मज़ीद भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।